कि आज ही अभी ही आप मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। मैं बहुत सुन चुका हूँ आपसे कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता। आज इसी वीडियो में मैं आपको ध्यान में प्रवेश की पहली झलक दिखा रहा हूँ। अगर आप अभी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी ध्यान में ले जाने के लिए तैयार हूँ। आपको आज केवल इतना करना है कि जो भी आज मैं आपसे बोल रहा हूँ अपना पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। आपको जो भी दरबार द्वारा ध्यान संगीत बताया गया है उसकी धारा के साथ अपने को छोड़ देना है। आपको स्मरण रखना है कि आपका ध्यान और कहीं भी नहीं जाएगा। अगर इस बीच में कोई विचार मन में उठे तो तुरंत अपने को वापस यहीं ले आएंगे और ऐसा होगा भी। बार बार मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपने इसे याद रखने की कोशिश करनी है कि मन को वापस ले आना है। बस इतना ही आपने अगर आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा गहरे ध्यान में रहकर ही आपसे बोलता हूँ। मेरा ध्यान आपको स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करते समय कुछ भाई बहनों को नींद आ सकती है, लेकिन उसकी कोई चिंता ना करें। जो भी आपके साथ होने दें। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दें। कहीं शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अच्छा होगा अगर ईयरफोन का प्रयोग कर सकें। अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान कानों पर लगा दें ताकि आंखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल ध्यान संगीत ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की धारा इस धारा से जुड़कर एक हो सके और इस संगीत से अपने मन को हटने नहीं देना है। यह ध्यान आपके मन में उतर जाना चाहिए। आपको दरबार के ध्यान संगीत के लय और ताल में चलना है, वहीं डूबना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो शब्द से बाहर है। जीवन का सत्य कभी शब्दों में नहीं आ सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही रह जाता है। उस सत्य को पकड़ने की आज आप कोशिश करेंगे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी भाई बहन आज ध्यान का अनुभव करें वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते? अगर कारण समझ में आ जाए तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तब तक कुछ नहीं हुआ, फिर अपने से ये कैसे घट गया? आपका मन है विचारों का एक जाल। इतने विचार एक साथ, सब कुछ गड़बड़ है। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है, जैसे कभी कभी नदी के किनारे पर जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाए। आपके मन की वही तो हालत है। पानी है एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाए। आप जबरन विचारों के साथ पुष्टि करने लगते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पानी में उड़ गई मिट्टी को जबरन बैठाने की कोशिश करे। जितनी कोशिश की जाती है पानी और गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की है। जितना आप विचार को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा उद्यम शुरू हो जाएगा। ऐसी कोशिश कभी ना करें। वही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई है, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाएं, अपनी सारी कोशिश बंद कर दें। कोई छेड़छाड़ नहीं करें,
धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने से ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने से ही विचार शांत होने लगते हैं। आप केवल देखते रहें, आप दृष्टा बने रहें, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब आप दूसरे हैं, आप अलग हैं, आप विचार नहीं हैं, बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। यहाँ भी अक्सर एक और गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को अच्छा विचार या बुरा विचार के तरीके से देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए, या फिर किसी के साथ कि हाँ यह बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, आपको कुछ लेना देना ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग हैं। इसे ऐसे नहीं देखना कि यह आपके विचार हैं, नहीं, बस विचार हैं और आप केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आप कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म की कहानी से कहीं कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह भी नहीं करना है। कोई विचार को अच्छा या बुरा के तरीके से नहीं देखना। विचार केवल विचार है, ना अच्छा है और ना बुरा, जैसा है बस है। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने से आ रहा है और जो हो रहा है बस अपने से हो रहा है। अगर यहाँ भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते जाएंगे और कुछ ही दिनों के प्रयोग से एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार होते हैं तो आपको अपना कुछ पता ही नहीं लगता, आप हो जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए हैं। कैसे पता लगेगा आपको? आप तो यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। बहुत मित्रों के साथ यहाँ एक और गलती हो रही है। गलती यह हो रही है कि वह किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो निर्विचार हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो देखिए, जान कौन रहा है? जानने का पता लगना क्या है? पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ, फिर तो आपकी यात्रा यहीं रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे कि हाँ मैं निर्विचार हो जाता हूँ। जब निर्विचार होंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना ही पता लगता है कि आपके साथ कुछ समय ऐसे गुजरा जब आप नहीं थे, बस आनंद आ रहा था। आप नहीं थे। जो घटना घटी है वह पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते हैं। आपको समय का भी पता नहीं लगता है। बहुत से मित्र अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना है। अगर देर का पता चला, अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो ध्यान हुआ ही कहाँ? यह सवाल ही गलत है। वो तो सब कुछ अपने से ही होगा। वो 5 मिनट हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है, वो 15 सेकेंड भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शुरुआत में ये बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो यह समय बढ़ता जाता है। ऋषि मुनि जब ध्यान में या समाधि में प्रवेश करते थे तो उनको बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। जब वो खो जाते थे उस दौरान ना तो उनको भूख लग सकती है ना प्यास लग सकती है, बस बैठे हैं तो बैठे हैं। अब वो मौजूद ही नहीं हैं, वो अब यहाँ है ही नहीं, तो भूख कैसे लगेगी, प्यास कैसे लगेगी? लेकिन आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते। आप तो बाहर ही बाहर देखते हैं। आप जो देखते हैं वह इतना ही दिखाई पड़ता है कि वह बैठे हैं, सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है यह आपके लिए देखना असंभव है। आप ये नहीं देख पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया। उनको तो इस बात का ख्याल भी नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं, यह बात ही नहीं है।
समाधि में बैठे हैं। खाने की सोच का क्या मतलब, खाना है या नहीं खाना है, बात ही फिजूल है। लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया तो किसे याद आएगा। खाना पीना छोड़ा नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं, बस छूट गया है अपने से ही। लेकिन आपको दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पीना छोड़ देना, फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं। आपने जो देखा उनको देख करके आप उपवास कर लेते हैं। आप समझते हैं कि आप खाना पीना छोड़ देंगे तो शायद आपको ध्यान के अनुभव हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ तो अक्सर उल्टा ही होता है। जिस दिन उपवास करते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। पहले किसी दिन खाने का इतना ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन आज उपवास है तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, लेकिन मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हैं कब समय होगा जब आप खाना खाएंगे। आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है, एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पीना छूट जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। ध्यान है आपके मन की अवस्था, इसमें शरीर बीच में आता ही नहीं है। ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकाश खाली हो जाए तो शरीर से नज़र हट जाती है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश ये असंभव है। आज जो मैं बोल रहा हूँ कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ ताकि आप ध्यान के अनुभव से गुजर सकें। आज मेरा पूरा ध्यान अपने बोलने के लय पर है, उसकी रिदम पर है। जो भाई बहन आज मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको थोड़ा ध्यान का अनुभव आज होगा तो उन्हें शब्द सुनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वह एक शब्द भी नहीं सुन पाया, वो पूरी तरह से आज के विषय की लय और ताल के साथ एक हो गया, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण ध्यान घट गया। अगर बीच बीच में आपको शब्द सुनते रहे और आप सोते भी गए तो आपको छोटी छोटी ध्यान की झलकें मिली। फिर से आप प्रयास करें, दोबारा से करें, आप एक धारा में बह जाएं, पूरी तरह से छोड़ दें अपने को। शब्दों में कुछ नहीं रखा, असली अमृत कहीं और है। इस बात को मैं आपको समझा तो नहीं सकता, यह अपने से ही समझ आएगा। कितनी बार ही सुनना पड़ेगा आपको। उस अवस्था में जाना है जब शब्द सुनाई देने बंद हो जाते हैं। एक ऐसा स्वर आपके भीतर गूंजने लगे जो कुछ अलग है। आप समय से भी बाहर हो जाएंगे, आपको यह भी पता ना लगे कि कितना समय गुजर गया। तो जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएगी कि किसी और ही दुनिया में आपका कुछ पल के लिए प्रवेश हुआ था। बस यही है वो सीक्रेट, यही है वो बिंदु जिसे समझना है। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर कभी नहीं छूटता। फिर आप सक्षम हो जाते हैं किसी भी काम को ध्यान बनाने में। रास्ता एक बार मिल जाए तो यात्रा शुरू हो जाती है। एक बार यात्रा शुरू हो गई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ध्यान का कोई नियम नहीं है, जो पूरी तरीके से नियम से बाहर है वही ध्यान है। ध्यान सत्य है और सत्य है परमात्मा। परमात्मा है विराट, ध्यान है विराट। इसे कभी भी नियमों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही नियम में बांधा तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहीं से भी जीवन की छोटी से छोटी बात से भी ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए व्यक्तियों की चिंता तो बिल्कुल ना करें, ना ही सोचें कि आपको निर्विचार होना है। कुछ सोचना ही नहीं, बस इतना ही सोचना है कि पूरे का पूरा ध्यान इसी पर लगा देना है। अपने को यहीं रखना है, मन को यहाँ से दूर नहीं जाने देना है। अगर जाता है तो वापस इसी पर लौट आना है। यहाँ से आज आपकी शुरुआत हो सकती है। जिन भाई बहनों के साथ आज घटना घट जाती है वह पहले तो बार बार इसका प्रयोग करके इसे पक्का कर लें। इसकी केमिस्ट्री को जानने समझने, फिर किसी से कुछ पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मार्ग मिल जाएगा। आप जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप अगर
अपने आज के अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर आपके लिए और भी ज़्यादा गहरे ध्यान के प्रयोग को लेकर आने की कोशिश करूँगा। अगर किसी भाई बहन को पहली बार सफलता नहीं मिलती तो वह इसे बार बार प्रयोग करके सफल हो ही जाएगा। आज आप ठीक से जान जाएं ध्यान क्या है, अपनी सभी गलतफहमियों से बाहर आ जाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हरिहर। जय माँ बाबा की।